ओम शांति। शांति बाबा। सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छा, ठीक हो? ठीक है बाबा। बड़ी खुशी खुशी मिल रही है ना सबको। बाबा ने क्या बोला? क्या बोला? साइंस का साधन खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना? अच्छा, आज अपना बाबा आया और आपके साइंस के साधन ने धोखा दे दिया। सबसे पहली बात तो चेकिंग करनी चाहिए, है ना? क्या करनी चाहिए? तो क्या चेकिंग? सबको मालूम है, अपने बाबा बड़ा थी वो बोलते हैं। अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। आज अनुभव करेंगे कि स्वयं परमपिता परमात्मा का हाथ मेरे सिर के ऊपर आ गया है और मैं ज्ञान धन से भरपूर हो गया हूँ। संसार में मेरे से ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। ऐसा अनुभव करो कि आज का जो दिन है, आज मैंने किससे मिलन बनाया है। भले आवाज़ नहीं आई, पर उसकी एक दृष्टि ही काफ़ी है। ठीक है, उसकी ये दृष्टि आपको हर घड़ी हर पल याद रहेगी कि मेरी ऊपर किसकी छाया आई थी। आज अनुभव करो कि आप परमपिता परमात्मा की ठंडी छाया में बैठे हैं। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके आज अनुभव करेंगे कि आज परमात्मा ने स्वयं मेरे सिर पे एक हाथ रखा है, जिससे मैं वरदानों से भरपूर होता जा रहा हूँ। चलो बच्चों, शुरू करो।
आज से संकल्प लेके जाएंगे, रोज रोज कहाँ पर भी घूमने जावे, कुछ भी खरीदने जावे, उसको ओम करने का संदेश जरूर लेके आएंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी आप बच्चों का सेंटर है या गीता पाठशाला है, कहीं पर भी सबको ओम कराना है। मुरली शुरू होने से पहले 10 मिनट 15 मिनट ओम का उच्चारण चले, फिर 5 मिनट साइलेंट में बाबा को याद करें, उसके बाद आपकी मुरली शुरू हो। अच्छा, कभी विचार किया, कहते हैं भक्ति मार्ग में जनक को अंतिम समय में 1 सेकंड का ज्ञान मिला, उससे उसको जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई। वो 1 सेकंड का ज्ञान कौन सा था? विचार किया, कभी सोचा? 1 सेकंड का ज्ञान, एक ही सेकंड में जो आ जावे वो ज्ञान कौन सा था? ओ 1 सेकंड, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की प्राप्ति, है ना? कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ज्ञान है। शुरुआत जब हुई तो किससे हुई थी? सभी बच्चे बैठ करके ओम की ध्वनि करते थे। जैसे ही गए ऐसे ही ओम की ध्वनि भी साथ ही चली गई। जैसे अपन निकले ऐसे ओम की ध्वनि भी गुम हो गई। अब फिर से आ गए हैं तो क्या होना चाहिए? ओ फिर से गुंजन होनी चाहिए। पहले बच्चों के पॉकेट पे भी ओम लिखते थे। शुरुआत, वो फाउंडेशन है, उसी को ही भूल जावे तो बिल्डिंग कैसे टिकेंगी, घर कैसे बनाएंगे, छत कैसे डालेंगे? तो क्या करना है सभी को? जाकर ओम का उच्चारण अपने घर में, बल कोई पूजा पाठ करते हैं उसके पहले 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी है, ठीक है। और संकल्प लेके जाना है। आप कई बार कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो क्या करना है? सभी को अपने अपने स्थान पे जाके क्या करेंगे? ये संकल्प लेके जाओ, पावरफुल संकल्प लेके जाओ। एक रोज में मुझे 4 से 5 बच्चों को ओम कराना है। बल छोटे बच्चों को कराओ, है ना, बल बड़े बच्चों को कराओ। ब्राह्मण जीवन का श्वास सेवा में गुजरना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने खाया पिया बनाया और फिर सो गए, फिर सुबह उठे, फिर एक बार मुरली पड़ी, फिर हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। या परिवार चलाना है, गृहस्थी जीवन चलाना है, बस यही करना है। ये तो सब कुछ कर रहे हैं। चिड़िया को भी देख लो, चिड़िया भी क्या करेगी? एक घोंसला बनाएगी, है ना, बच्चे पैदा करेंगी, उनको पंख निकलेंगे, वो उड़ जाएंगे। तो आपने क्या नई बात की? चिड़िया तो फिर भी क्या होती है? समझदार होती है क्या? उसको मालूम है मुझे बच्चों को तब तक दाना पानी देना है जब तक उसके पंख नहीं आ जाते, है ना? चिड़िया समझदार है ना? बताओ कौन कौन समझता है चिड़िया समझदार है इंसानों से ज़्यादा? चिड़िया को ज्ञान है मुझे अपने बच्चों को दाना पानी तब तक देना है जब तक मेरे बच्चों को पंख नहीं आ जाते और वो उड़ना नहीं सीख जाता। सिर्फ तब तक देना है। उसके बाद वो उड़ गया, वो अपना कर्म करे, मुझे अपना कर्म करना है। और मनुष्य क्या करते हैं? अब बताओ, कमाते रहेंगे, क्या कहेंगे? मेरे बच्चे खाएंगे, फिर और कमाएंगे,
क्या कहेंगे, मेरे पोते भी खाएंगे, हैं? फिर और कमाएंगे, फिर क्या कहेंगे, मेरे परपोते की भी काम आ जाएगा। तो समझदार कौन हुआ? समझदार कौन हुआ? वो पक्षी हुआ जो सिर्फ पंख आने का इंतजार करता है। बताओ, इस सभा में कोई समझदार है? बैठा है कोई समझदार? नहीं है तो बनो। ठीक है, चिड़िया ही बन जाएंगे तो भी अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा। चिड़िया जितना ही ज्ञान काफ़ी है। हैं, खासकर गृहस्थी परिवार के लिए बांध के मत रखो, उनको सिखाओ, उनको पढ़ाया है, लिखाया है, नौकरी क्या है। पहले क्या करते थे राजा? पहले क्या करते थे? एक उम्र तक शासन करते थे, उसके बाद क्या करते थे? कोई बताएगा? हाँ, वानप्रस्थ में चले जाते थे, जंगल में जा कर के तपस्या करते थे। चलो, अब तो किसी को जंगल में नहीं जाना है, लेकिन घर में बैठकर तो याद कर सकते हैं, घर में बैठकर तो तपस्या कर सकते हैं। ये गृहस्थी बच्चों के लिए है, जो बोलते हैं क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता। किसके लिए टाइम नहीं मिलता? अपने लिए टाइम नहीं मिलता। किस किस को टाइम नहीं मिलता बतावे? मिलता है टाइम? जिसको नहीं मिलता बतावे, क्योंकि ऊपर फिर टाइम ही टाइम है। ऊपर तो इतना टाइम है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। क्या करेंगे जाके फिर? सुबह निकलो, अच्छा टहलते हुए निकलो दूर तक, हाथ में पेपर हो और सबको बताओ। आप ओम का उच्चारण करो बैठकर। कहीं किसी भी सुबह पार्क में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, ये सेवाएं होती है। 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते सुबह, ये अपनी कमाई होगी, खुद की कमाई, जो आप किसी को बांट के नहीं दे सकते। और सेंटर की बच्चियाँ प्रदर्शनी लगाती है ना जगह जगह पर। अब लंबा चौड़ा ज्ञान बंद कर दो, ठीक है? कोई सुनता नहीं है ना, लंबी बातें अब कोई नहीं। सिर्फ आप सोचो, मुझे 3 दिन का नए बच्चों को कोर्स कराना है, उस 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ओम के ऊपर उनको समझाना है, ठीक है? सेकंड का ज्ञान दो, क्योंकि जो और बच्चे आने वाले हैं त्रेता में, वो आपका कोई लंबी चौड़ी चिट्ठी नहीं पढ़ने वाले। वो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा सुनाओगे तो हम सुनेंगे, अब ज़्यादा सुनाओगे तो हमारे पास समय नहीं है, ठीक है? तो ये ज्ञान जरूर देना है। ओके, करेंगी सेवा? छोटा कर दो, बिल्कुल एकदम छोटा। ओके, और देखो कितना मज़ा आता है सुनने के लिए, कितने खुशी में आएंगे बच्चे। वाह, बस 1 सेकंड का ज्ञान है, 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, वो धन्यवाद देंगे आपको। वाह, अब मेरी गुरु ने मुझे सही मार्ग बताया है, ठीक है? इसलिए सच्ची सच्ची सद्गति, गति सद्गति एक शब्द से ही मिलेगी, ठीक है? ओ, अपने अपने स्थान पर जाकर दृढ़ संकल्प लेके जाना। बोलते हैं जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूरी होती है,
मेहनत नहीं करेंगे तो प्राप्ति क्या मिलेगी? मिलेंगी कुछ प्राप्ति? प्राप्त कर पाएंगे? नहीं ना। किसी भी स्थान पे चले जाओ, ज्ञान मार्ग में भी आ जाओ, आप मेहनत नहीं करोगे तो, अगर आप किसी को ज्ञान नहीं सुना पाओगे तो आप कैसे संदेश दे पाओगे? हर चीज़ में चले जाओ, वहाँ पे मेहनत है। लौकिक परिवार में, गृहस्थी में चले जाओ, वहाँ पे भी कोई आराम से बैठ कर के खाने वाले नहीं हो, वहाँ पर भी क्या करनी पड़ती है? ये तो गृहस्थी बच्चे अच्छे से जानते हैं, अनुभवी बच्चे हैं ना, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आज से रोज़ सुबह अपने लिए 1 घंटा या 2 घंटा निकालेंगे, टहलने जाएंगे और सबको ओम की ध्वनि करा के आएंगे। कौन कौन करेगा आज से ये कार्य? ये खुद की कमाई है, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा कभी भी, ये पक्का वायदा है। वो एक हाथ की ताली दिखावे जो आज से संकल्प लेंगे। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? हाँ, दिल का हाथ। अच्छा, तो भगवान भी दिल से देगा फिर चलेगा? वो बोलेगा चलो दिल से आशीर्वाद आपके ऊपर। बोलते हैं आपने ऐसे हाथ खड़ा किया तो परमात्मा ने आपका हाथ यहाँ से पकड़ लिया कि अब मैं आपका हाथ नीचे उतरने नहीं दूंगा। आपका हाथ ऊपर है तो ऊपर से किसने पकड़ा है? हाँ, डायरेक्ट उसके हाथ में आपका हाथ गया है। तो अब बताओ, दिल से करोगे तो भी दिल से पकड़ेगा, हाथ से करोगे तो भी हाथ पकड़ेगा ना। ठीक है, संकल्प लेके जाना। देखना बच्चों, आपको खुद में खुशी भी मिलेगी, अच्छा भी लगेगा, और जो भी आपके छोटे छोटे कार्य है वो रुकेंगे भी नहीं। करके देखो, 1 सप्ताह करके देखना। अगर फ़ायदा नहीं मिले तो बंद कर देना। आज ये बोल के जा रहे हैं आप सबको, ठीक है? अगर किसी को फ़ायदा नहीं मिले तो बंद कर देना ओम करना। पर 1 सप्ताह रोज 1 घंटा सुबह जल्दी उठ करके टहलते हुए जाना, अर्थात उगते हुए सूर्य को गुड मॉर्निंग आप करेंगे। रोज सूर्य आपको गुड मॉर्निंग करता है। अच्छा, कौन सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करते उठ करके सूर्य को? नहीं, ऐसे वाली गुड मॉर्निंग नहीं, उसके पहले उठ करके उसके उगने का इंतज़ार करना, वो गुड मॉर्निंग। वाह, बहुत कम बच्चे हैं। ऐसा हुआ है कभी आप बैठे हो और आपके सामने सूर्य उदय हो रहा हो और आप दिल से कहो, आओ दोस्त, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, वेलकम आपका इस धरा पे, आपका वेलकम, और आपको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आपके साथ मेरा भी दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। कभी किया किसी ने ऐसा? क्या नहीं किया ना? अच्छा, कल करके देखना कितना अच्छा लगेगा। आप सारा दिन खुशी में नाचेंगे। कल करेंगे ना? करेंगे? किसी की आवाज़ नहीं आ रही? करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, वाह, सब बड़े खुश लग रहे हैं, क्योंकि खुशी जैसी है ना, और गम जैसा रोग नहीं। ठीक है, खुशी जैसी खुराक नहीं, याद रखना, और गम जैसा रोग नहीं। तो कैसा बनना है हमें? रोगी बनना है या निरोगी बनना है?
आजकल तो बताते हैं ना, अगर आप हंसोगे तो आप निरोगी बनोगे, बताते हैं ना, है ना। हंसते रहोगे तो आपका खून बढ़ेगा। तो जो खुशी होती है ना, वो खुराक आप बाहर से नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि खुशी कोई पैसे से नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो आर्टिफिशियल मिलेगी, थोड़े समय की, जो कि 1 सेकंड में आई और 1 सेकंड में चली भी गई। और वो खुशी परमानेंट, फिक्स, वो आपको ओम के उच्चारण से, अर्थात ईश्वर की छत्र छाया में मिलेगी। क्योंकि परमानेंट खुशी तो स्वयं परमपिता परमात्मा के पास है, और इस धरती का कोई भी मनुष्य आपको परमानेंट खुशी नहीं दे सकता। ठीक है, नहीं दे सकता ना, कोई भी नहीं दे सकता, चाहे कोई कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, पर जो परमानेंट की खुशी है वो अपने परमपिता परमात्मा के अलावा दूसरा कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। सब कंगाल पड़े हैं, सब मांग रहे हैं, सब क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ी खुशी दे दो, है ना। आज की दुनिया में सब एक लाइन में मांगने वाले खड़े हैं, अर्थात भिखारी हैं। सबसे बड़ी मांग क्या है? खुशी की मांग है ही नहीं किसी के पास, एक दूसरे से मांग रहे हैं, पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि मनुष्य कोई खुशी का दाता नहीं है। खुशी का दाता तो कौन है? अपना बाबा, है ना, जो आता है और सबके चेहरे बदल जाते हैं, सबको खुशी का दान दे के जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। आज बाबा आपको वरदान दे रहे हैं, खुश नसीब भव। ठीक है, सदा खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुद भी नाचते रहो और दूसरों को भी नचाते रहो। ये निकाल दो टेंशन, कितने दिन की होंगी, कल क्या हो जाए किसको मालूम है क्या? किसका शरीर कब छूटे? क्योंकि बोलते हैं ना, काल तो डंडा लेके खड़ा है सिर पे, एक ही मारेगा और ऊपर चल देगा। तो क्यों रोते हैं? खुशी होनी चाहिए ना। जितने भी पल जिए खुशी से जिए। ये संसार है, आज कोई था, कल कोई रहेगा, परसों कोई और चला जाएगा। आना जाना चक्र है। इस चक्र में अगर खुशी ही नहीं रही तो क्या जिया और क्यों जिए? ठीक है, शेर बच्चे हैं, बंदर गिद्दड़ नहीं है जो डर जाएंगे। ओके, ठीक है, डरना किससे? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ये स्लोगन या बिठा लो, इधर लिख लो। ठीक है, बोलो सभी, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। क्योंकि कोई भी तूफान उसका सामना ही नहीं कर सकता जिसके साथ स्वयं भगवान खड़ा हो। ओके, सब खुश हो? अच्छा बच्चों, ऐसे ही खुश रहो। बाबा मिलते रहेंगे जब तक संगम युग है, पर संगम युग ज़्यादा समय का नहीं है। ठीक है, अगली बार अगर आप बच्चे मिले तो ज़रूर बताना कि क्या मिला है, क्या प्राप्ति हुई है,
कितनी सफलता प्राप्त की है। ठीक है, बस ये सोचना है मुझे कितनी सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि मेरे बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके, अभी चलते हैं। अरे वाह, बोलो भाई सब, ओम नमो शिवाय। भाई किसी की आवाज़ नहीं आई, जोर से बोलो। वाह 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 वाह। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम नमो शिवाय। बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बड़ी खुशी हुई। सभी बच्चों को ये फूल की माला बाप ने सबके गले में पहनाई है, सब स्वीकार करें। और ये गुलदस्ता सभी को दिया है, इसको भी सब स्वीकार करें। ठीक है, आप सभी आना सतयुग में, अपन सबको गले में माला पहना के वेलकम करेंगे। ठीक है।